छोटे से शहर इलाहाबाद की गलियों में बसी थी एक साधारण सी पर दिल से प्यारी दुनिया, आरव और साक्षी की। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी खूबसूरत होता जा रहा था। आरव एक सरकारी कर्मचारी था और साक्षी एक घरेलू महिला। उनकी जिंदगी में कोई तामझाम नहीं था, न महंगे गहने न बड़ी गाड़ी। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि सच्चा सुख क्या होता है, तो बस एक शाम उनके घर में बिता लो, चाय की खुशबू, पुरानी हिंदी गानों की धीमी धुन और एक दूसरे की मुस्कान। शादी के शुरुआती साल आसान नहीं थे। साक्षी एक बड़े शहर से आई थी, जहां जिंदगी तेज थी और सपने ऊंचे, जबकि आरव की दुनिया सीधी सादी थी। जब साक्षी पहली बार अपने नए घर आई थी, तो एक छोटे से कमरे और पुराने फर्नीचर को देखकर उसकी आंखों में मायूसी थी। लेकिन आरव ने उस मायूसी को कभी शब्दों में नहीं पूछा। उसने साक्षी को वक्त दिया और धीरे धीरे उसका साथ बन गया उसकी सबसे बड़ी खुशी। एक दिन साक्षी बहुत बीमार पड़ गई। लगातार बुखार, थकावट और डॉक्टरों की लंबी जांच। रिपोर्ट आई लूपस नाम की एक गंभीर बीमारी, जो लंबे इलाज और बेहद देखभाल मांगती थी। उस दिन आरव ने काम से छुट्टी ली और पूरे दिन साक्षी के पास बैठा रहा। जब डॉक्टर ने बीमारी का नाम बताया, साक्षी की आंखों में डर था, लेकिन आरव का चेहरा शांत था। उसने साक्षी का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा इलाज हम दोनों करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, साक्षी। उसके बाद का हर दिन एक जंग जैसा था। दवाइयों के वक्त, साइड इफेक्ट्स से होने वाली चिड़चिड़ाहट, थकावट, सब कुछ झेला दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे। कई रातें आईं जब साक्षी दर्द में थी और आरव पूरी रात जागकर उसकी पीठ सहलाता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की। साक्षी कई बार कहती, तुम चाहो तो मुझसे अलग जिंदगी जी सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं। पर आरव मुस्कुराकर कहता, प्यार बोझ नहीं होता, साक्षी। जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, तब हर मौसम, हर हालात में साथ निभाने का वादा किया था। और वादा मैं निभा रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि करना है, बल्कि इसलिए कि तुम हो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा। धीरे धीरे इलाज असर दिखाने लगा। साक्षी की हालत सुधरने लगी, पर अब वह पहले जैसी साक्षी नहीं रही थी। बीमारी ने उसके बाल झड़वा दिए थे, चेहरा थोड़ा फीका लगने लगा था और वह पहले जैसी ऊर्जावान नहीं थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और रो पड़ी। तभी पीछे से आरव ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे बालों या चेहरे में नहीं है, साक्षी। वो तुम्हारी हिम्मत में है, तुम्हारे प्यार में है। उस दिन साक्षी ने पहली बार खुद को दोबारा देखा, आरव की आंखों से। आरव ने साक्षी के लिए हर छोटी छोटी चीज को खास बना दिया। हर महीने की 10 तारीख को वो साक्षी के लिए उसकी पसंद की किताब लाता और दोनों साथ बैठकर उसे पढ़ते। त्योहारों पर आरव खुद घर सजाता, ताकि साक्षी को लगे कि उसकी जिंदगी अब भी रोशनी से भरी है। एक साल बाद जब साक्षी पूरी तरह ठीक हो गई, तो उसने आरव के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। उसने अपने हाथों से एक डायरी बनाई, हमारी कहानी के नाम से। उसमें हर उस लम्हे को लिखा जो उन्होंने साथ जिया था, मुश्किलें, मुस्कानें, आंसू और आरव की हर वो बात जो उसके दिल को छू जाती थी। जब आरव ने वो डायरी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने साक्षी को देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैंने कई बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस तुम्हारी सलामती की दुआ की। और जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, बिना कुछ कहे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून ढूंढते हुए। समय के साथ उम्र बढ़ती गई, लेकिन प्यार वही रहा, सरल, गहरा और बेइंतहा। लोग कहते हैं
समय सब बदल देता है। पर आरव और साक्षी की कहानी इस बात का सबूत थी कि अगर साथ में सच्चा प्यार हो तो समय भी झुक जाता है। आज भी अगर आप इलाहाबाद की उन पुरानी गलियों से गुजरें तो एक खिड़की से धीमी धीमी आवाज आती है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और पास ही बैठा होता है एक जोड़ा, आरव और साक्षी, चाय की प्याली लिए, एक दूसरे की आंखों में वही अनकहा सा प्यार लिए जो कभी शब्दों में नहीं ढला पर हर धड़कन में बसा था।